हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ कि सबसे पहली चीज़, आप काफ़ी ज़्यादा मैजिकल हैं, जस्ट एक मैजिशियन की तरह। आपके बातों में जादू है, आपकी अदाओं में एक अलग ही जादू है, एक अलग ही निखार है। आपकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। जो भी हैं आप, मेन या वुमेन। अब आप बोलोगे कि ऐसा हो नहीं सकता, परफ्यूम आप यूज़ नहीं करते वगैरह-वगैरह, लेकिन फॉर सम रीज़न, या फिर ये उस खुशबू की बात कर रहा है जो आती है ऐसे, या फिर आप जहाँ भी जाते हैं आप अपनी एक छाप छोड़ के आते हैं, उसकी बात कर रहा है। 2 ही चीज़ में से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है? फॉर सम रीज़न आपको फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो। अगर आप वुमेन हो तो आप इतना चाहते हैं कि आपको फ्लावर्स कोई गिफ्ट करे, ठीक है? कोई भी मेन या वुमेन गिफ्ट करे। और अगर आप मेन हो तो आप फ्लावर्स से स्टिल अट्रैक्ट होते हो, और आप सोचते हो कि ये फ्लावर अ, या फिर किसी को दिया जा सकता है या फिर खुद को भी दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेन नहीं रख सकते फ्लावर, दे ऑल्सो डिज़र्व फ्लावर। तो वो भी देना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक फ्लावर से अट्रैक्शन है, तभी तो वो किसी को गिफ्ट देते हैं ना। जैसे आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है, तभी आप सोचोगे ना कि मैं सामने वाले इंसान को ये पर्टिकुलर चीज़ गिफ्ट में दूँगी या दूँगा। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अट्रैक्ट होते हैं कहीं न कहीं व्यूअर्स, फ्लावर से। और ये अपोज़िट जेंडर को काफ़ी अच्छे से पता है कि आपको फ्लावर्स काफ़ी पसंद हो सकता है आपको फ्लावर्स मिलें, हो सकता है आपको फ्लावर्स दिखें, और कहीं न कहीं आपका एक अलग ही एक रिश्ता है फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ। अलग-अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है? चलिए, तो कुछ फूलों जैसा यहाँ पे रीडिंग में आ गया, स्टार्टिंग में ही फ्लावर्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं विज़न में, अलग-अलग तरह के फ्लावर, ठीक है? एक गार्डन में, तो वो विज़न आया है, तो उससे मैं समझ सकती हूँ कि आपका एक अंदर से आप कैसे हैं, आप कैसे इंसान हैं, भले ही आप बाहर किसी को बताएँ या ना बताएँ, लेकिन आप हैं अंदर से वैसे ही इंसान, ओके? तो उनको लगता है कि आप में एक अलग सा ही नूर है, जादू है, निखार है, अलग सा ही नूर है, अलग सा ही अट्रैक्शन है, जिससे वो आपसे कहीं न कहीं अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि जैसे आप एक मैजिशियन की तरह उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो आपके तरफ ऑटोमैटिकली एक झुकाव रखते हैं, अपोज़िट जेंडर, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है ना, हमें सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ मेल या फीमेल की तरफ आप एक झुकाव रखते हो, या उनसे बात करना आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हो। अगर मैं 5 लोग आपको दिखाऊँगी तो पाँचों में से आप किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकाव रखोगे और उससे बात करना प्रेफ़र करोगे, बाकी 4 से आप करना प्रेफ़र नहीं करोगे। ये चॉइस होती है हर इंसान की, तो आप उन चॉइस में से एक हैं, ठीक है? आप उन चॉइसेस में से एक हैं। अगर एक जगह पे भीड़ है काफ़ी, तो नेचुरली लोग आपकी तरफ इंक्लाइन करते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे आप में जादू है। जादू जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैजिक है। मैजिक तो वही होता है ना, आप बिलीव करो तो मैजिक, नहीं करो तो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उनको लगता है कि वो ऑटोमैटिकली एक झुकाव रखते हैं आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ, इसी तरह से लोग आपको देखते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा है आप में, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, जिससे वो आपके स्पेल के अंडर में आ रहे हैं, जिससे वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे वो आपकी तरफ झुकाव रख रहे हैं, दूसरों की तरफ नहीं रख रहे हैं। ऐसा उनको लगता है। ऐसा उनको लगता है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या सोचते हैं अपोज़िट जेंडर? यही कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ऐसे मैनिफेस्टर के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा या चाहेगी, ओके? तो ऐसे एक मैनिफेस्टर के साथ जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने लाइफ में ला रहा है, पा रहा है, या कोशिश कर रहा है चीज़ों को लेकर, मेहनत कर रहा है मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके पास क्यों नहीं आएँगी चीज़ें? उसके पास तो ज़रूर आएँगी ना वो चीज़ें। और जिसके पास बहुत चीज़ें रहती हैं, उसके पास लोग भी फ़ॉर्च्यूनेटली कह सकते हैं, या अनफ़ॉर्च्यूनेटली बहुत लोग भी उसकी तरफ झुकाव रखते हैं। ठीक है? वो रियलिटी है। तो यहाँ पे वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर की तरह यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए चीज़ों को दिख रहे हो, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। इसको कहते हैं ना कि आप जो चाहो आपको मिलेगा, बस माँगो मिलेगा। ऐसा मैंने कहीं पे सुना था, माँगो मिलेगा। तो वही बात है कि आप माँगते हो आपको मिलता है, क्योंकि आप फ़ेथ रखते हैं। आज मैंने एक वर्ड भी देखा था, फ़ेथ, बहुत
ऐसे बड़े में लिखा हुआ था कहीं पे फेथ, तो आज आपकी रीडिंग के लिए था। वो फेथ आप रखते हो इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर वो फेथ ही नहीं होता तो मैनिफेस्ट नहीं होती हैं चीज़ें। जो आपके लिए सही है ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको वही देते हैं। तो लोग इसीलिए एक झुकाव रखते हैं आपके ऊपर, रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, ओके। स्पेशली मेरे जो मेन व्यूअर्स हैं ना, उनके ऊपर व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इतना अच्छे लगते हैं व्हाइट कलर में, फॉर सम रीज़न ऐसा आ रहा है, मतलब बहुत स्ट्रांगली आ रहा है अपोज़िट जेंडर की तरफ से कि व्हाइट शर्ट या व्हाइट में वो बहुत अच्छे लगते हैं। और फीमेल के लिए आ रहा है वो रेड में बहुत अच्छी लगती हैं और ग्रीन में बहुत अच्छी लगती हैं। आई डोंट नो आपको ये कलर्स पसंद है, आप पहनते हो कि नहीं, लेकिन आपके लिए ग्रीन आ रहा है, लाइट ग्रीन जो होता है, या पैरोट ग्रीन बहुत लोग कहते हैं, या लाइट ग्रीन, और एक रेड कलर, ये 2 कलर्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं और ये नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि रेड कलर हमारे पास बहुत है, ठीक है? तो ये सब कलर्स बहुत आ रहे हैं, व्हाइट भी हो सकता है आपके लिए, ओके? तो ये कलर्स आप पहनते हैं तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो अपोज़िट जेंडर यही सोचते हैं और क्या सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखते हैं, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ ही लोगों के पास अपनी एक सोच होती है, मैच्योरिटी होती है। अगर वुमेन है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, बहुत ऐसी वुमेन हैं या बहुत ऐसे मेन हैं जिनके अंदर मैच्योरिटी एकदम होती नहीं है। ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है, मैंने खुद देखी है। वो लोग होंगे बहुत, उनकी एज ज़्यादा होगी लेकिन मैच्योरिटी कम होगी। उनके अंदर मैच्योरिटी उस लेवल की होगी नहीं, उनकी एज भले ही ज़्यादा होगी लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन आपकी एज मुझे लगता है कम है लेकिन फिर भी उन लोगों से एटलीस्ट कम है, और फिर भी आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर वो चीज़ें, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। मेंटली आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, शार्प हो, ये कह सकती हूँ मैं, ठीक है? सोच पा रहे हो चीज़ों को। एक होता है ना, एक इंसान सोचता ही नहीं है, वो कुछ कर रहे हैं या कर रही है, कोई फीमेल्स को भी मैंने देखा है। वो कुछ खरीद रही होती हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो उस चीज़ को खरीद क्यों रही हैं। वो एक बार भी अपने आप से सवाल नहीं करती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, तो इसका मतलब आपने यूज़ ही नहीं किया ना, अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कुछ। तो वो चीज़ आप में नहीं है, आपके अंदर है, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आप सोचते हो, आप अपने आप को समय देते हो, सोचने का समय देते हो। तो ये चीज़ अपोज़िट जेंडर को काफ़ी अट्रैक्ट करती है क्योंकि उनको ऐसी वुमेन और मेन की तलाश है, ठीक है? अपने लाइफ में, चाहे वो एज़ अ फ्रेंड आपको देख रहे हों, चाहे एज़ अ फ्यूचर रोमांटिक पार्टनर देख रहे हों, या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या जो भी देख रहे हों, या फिर एज़ अ स्पाउस वो सोच रहे हो, जो भी देख रहे हों, जिस भी तरह का रिलेशन, पार्टनरशिप वो चाहते हों आपके साथ, उसमें आप फिट बैठ रहे हैं, ठीक है? आप फिट बैठ रहे हैं वहाँ पे। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो, ठीक है? आप कॉन्फिडेंट हो और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपका बोला हुआ सच हो जाता है। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है अभी अचानक से कि आपका बोला हुआ भी सच हो जाता है। अगर आप अपोज़िट जेंडर को अच्छा भी बोलेंगे तो हो जाएगा, अच्छा नहीं भी बोलेंगे तो हो जाएगा। वो इस मतलब किसी को भी, लेकिन ये लाइन आ रही थी कि आपका बोला हुआ भी, एक होता है ना, एक समय के बाद सच हो जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है जो, ऐसे इंसान अगर अपने ज़िंदगी में रहेंगे तो पता चलेगा ना कि आगे क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि इनका डिसीज़न सही रहता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं उधर मत जाना, तो फिर उधर नहीं जाना ही सही रहेगा, ठीक है? तो ऐसे हैं आप। आप स्पिरिचुअल भी हैं, मुझे दिख रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, स्पिरिचुअल हैं आप काफ़ी, इंट्यूटिव हैं, तो इसीलिए भी आपका कहना भी लोगों को सुन लेना चाहिए, तो आप कहीं न कहीं गाइड कर पाएँगे, क्योंकि आपका कहा हुआ सही हो जाता है, सच हो जाता है। ओके। आप बिलीव करते हैं कि आप सॉरी, अपोज़िट जेंडर बिलीव करते हैं कि आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, आप गॉड से, यूनिवर्स से काफ़ी कनेक्टेड हैं कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है? ये मैंने कहा था, मैंने दोबारा कह दिया आपको, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, और आपकी तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक मैग्नेटिक पुल लोगों को फ़ील होता है आपकी तरफ, एक झुकाव फ़ील होता है। ठीक है? आप जब भी बात करते हैं अपोज़िट जेंडर से, तो आप ऐसे करते हैं ना, आपकी बातें ऐसी रहती हैं कि आप बहुत अच्छे, आप अपने वर्ड्स के साथ काफ़ी खेल सकते हैं, आप अपने वर्ड्स के साथ काफ़ी लोगों को बाँधे रख सकते हैं। अगर मैं कहूँगी ना कि जैसे मैं आपसे कहती हूँ, ठीक है? आप जो भी हैं, मैन या वुमेन, आपके सामने मैं एक इंसान को खड़ा कर देती हूँ, कोई भी मेल, मान लीजिए किसी मेल को खड़ा कर दिया और मैंने बोला प्लीज़ इनको ना आप बिज़ी रखिए। 15 मिनट्स तक आप एटलीस्ट इनको बिज़ी रखिए क्योंकि ये उधर आएँगे और मैं नहीं चाहती उधर जाएँ, ठीक है? और अगर मैं ऐसे इंसान को आपके सामने, या यूनिवर्स आपके सामने खड़े कर दे, और मैंने आपको कहा 15 मिनट्स तक इस इंसान को आपको इधर-उधर जाने नहीं देना है, बस इनको बातों में उलझाए रखना है। तो उस चीज़ में आप बहुत माहिर हैं, ठीक है? ये काम आप कर सकते हो। आप ऐसे बातों में उलझाओगे उस इंसान को कि वो इधर-उधर नहीं जा पाएगा, जा पाएगी। तो ये कला भी सबके अंदर नहीं होती, ये आपके अंदर है। अगर आप एक बार किसी
मतलब उसको हिम्मत कर लें और बात करना है। एक बार हिम्मत कर लें, एक बार डिसाइड कर लें कि मुझे 15 मिनट्स तक इस इंसान को जाने नहीं देना है कहीं पे, ठीक है? इसको कन्फ्यूज़ करके रखना है, तो फिर आप कर सकते हो। आप 15 मिनट्स तक अच्छे से उससे बात कर सकते हो, ठीक है? मैं 15 मिनट्स तो कम कह रही हूँ, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। लेकिन एक मैं अभी तो अंदाज़े बोल रही हूँ ये चीज़ें 15 मिनट्स, ठीक है? समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपके अंदर ये कला है जो सबके अंदर नहीं है। कोई 5 मिनट ही बात करेगा किसी इंसान से, फिर बोलेगा नहीं बात करना, अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ उधर, उधर जाऊँगा, ये करूँगा, ये करूँगी। लेकिन आपके पास वो कला है, वो अंदाज़ है, वो मैग्नेटिक पुल उनको फ़ील होता है कि वो आपकी बातों में ही खो जाते हैं और आप ईज़िली लोगों को अपने बातों के जाल में रख सकते हैं। मतलब उनको एक लंबे समय तक अपने आप से बात करने पे रख सकते हैं, ठीक है? वो करते रहेंगे आपसे बात। और ये कला सबके अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ़ आपके अंदर है। क्योंकि आप उनसे ऐसा डीप सवाल करते हो ना जो उनसे रिलेटेड हो। जैसे कि मैं एक इंसान से काफ़ी नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो वो भी इंसान भी नॉर्मली बात करेगा, फिर कुछ समय के बाद चली जाएगी, ठीक है? लेकिन आप कैसे बात कर रहे हो? आप ऐसे बात कर रहे हो कि आप ऐसे पॉइंट को पकड़ोगे ना उस इंसान के लाइफ़ के बारे में जिसके ऊपर वो स्टक हो जाएगी। जैसे कि आपने ऐसा वर्ड बोला, फैमिली। ठीक है, फैमिली पे बात किया और मान लीजिए आपको हिंट लग जाता है कि इसके लिए फैमिली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट, तो आप करियर का ही कोई बात उठा के उसके सामने रख देंगे कि करियर में ये पर्टिकुलर चीज़ में क्या चल रहा है। तो फिर वो इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा क्योंकि उसके बारे में बातें हो रही है ना, उसके बारे में जब बातें होंगी तो वो इंटरेस्ट दिखाता है। ओह माय गॉड! आप ये भी करते हो। चलो एक पॉइंट तो ये था कि आप लोगों को रोक पाते हो इतनी देर तक। सेकंड चीज़ ये हो गया कि आप लोगों से उन्हीं के बारे में पूछते हो क्योंकि आपको पता है लोगों को अपनी तारीफ़ करना बहुत पसंद है, तो वो अपनी तारीफ़ खुद ही करेंगे। इनको बोलो अपने बारे में बताने के लिए, आप सुन के मज़ा लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? ये भी आपकी एक अदा है, ओह माय गॉड! यानी सामने वाले इंसान को ऐसी बात बोलना कि अच्छा आप अपने बारे में बताइए ना, तो फिर वो अपने बारे में तारीफ़ करने लग जाएगा कि हाँ, मैंने ये लिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। आप थोड़ा-सा बस उसको एक पुल दे देते हो, पुश दे करते हो, उसके बाद वो इंसान अपने बारे में बकने लग जाती है, ठीक है? तो ये भी अदा आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो अपोज़िट जेंडर को स्पेशली पसंद आती है, ठीक है? तो ये अदा सब में नहीं होती, ऐसा सब कोई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी बात करने का एक तरीका चाहिए, ठीक है? तो ये अदा अपोज़िट जेंडर को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। कि आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं और कोई किसी के बारे में पूछे ना, लोगों को क्या होता है कि वो अपने बारे में बताना प्रेफ़र करते हैं कुछ लोग, तो फिर उनको और इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो अपने बारे में बोल रहे हैं और आप इधर से मज़े ले रहे हो सुन के। तो आप वो इंसानों के कम्युनिकेशन को आप लॉन्गर टाइम तक रख सकते हो, लंबे समय तक रख सकते हो। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मैं देख पा रही हूँ, चाहे आपके ये पेरेंट्स हों या स्पाउस हों अगर आप मैरिड हैं या कोई फ्रेंड हो या कोई सीनियर हो जिसका सपोर्ट आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपोज़िट जेंडर ये भी देख पाते हैं कि कोई तो है जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ये आपके खुद के पेरेंट्स हो, चाहे स्पाउस हो, सीनियर हो, कोई आपको सपोर्ट यहाँ पे बहुत कर रहा है, कर रही है, ठीक है? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आपकी तरफ जाने से भी लोग डरते हैं, आपको प्रपोज़ करने से भी लोग डरते हैं, आपको अप्रोच करने से भी लोग डरते हैं, आपकी अपनी एक पहचान हो सकती है, आपका फैमिली ऐसा हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिख रही है आपकी तरफ। ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग सकती है लग रही है मुझे यहाँ पे आपके पीछे, ठीक है? जो कहीं न कहीं सपोर्ट आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनका। ये जो भी हैं, चाहे ये यूनिवर्स ही हो, चाहे ये कोई इंसान ही हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मुझे। तो अपोज़िट जेंडर इसलिए भी अगर आपको कोई पाता है तो बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडशिप में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, किसी भी चीज़ में आपको पाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? लोग उसकी तारीफ़ करेंगे नेचुरली, ठीक है? कि अच्छा वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो तुम्हारे फ्रेंड हैं या वो ये काम कर रहे हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो फिर वो एक स्टेटस आप कहीं न कहीं लोगों का बढ़ा देते हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है, अपोज़िट जेंडर को कि आप उनका स्टेटस बढ़ा देंगे अगर आप उनके साथ चलेंगे या काम करेंगे तो। आप उनका स्टेटस बढ़ाएँगे, बाकी आप हार्ड वर्किंग भी काफ़ी हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, एक मैसेज आ रहा है हार्ड वर्किंग पे बाद में आएँगे, पहले एक मैसेज आ रहा है वो देना चाहूँगी। यहाँ पे आप लोगों से ना एक कदम आगे सोचते हैं, ठीक है? एक कदम लोगों से आगे सोच के रखते हैं चीज़ों को कि ये ना अब इतना कर चुकी है, अब ये करेगी या करेगा, ठीक है? इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ठीक है? अभी तक ये ज़िंदगी में ये कर रहा था, मान लीजिए आप ही के कोई फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड है और आप बस गेस कर रहे हो उसकी लाइफ़ को देख के कि अभी तक ये कर रहा था, कर रही थी, अब देखना ये करेगा।
आपको पता रहता है, मतलब आपको कहीं न कहीं एक आउटकम भी पता रहता है, या अब क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें आपको पता रहती हैं। ओके? कि ये इंसान अब कौन-सा स्टेप लेने वाला है, लेने वाली है। वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से पता रहती हैं। आप लोगों को पहली नज़र में काफ़ी पहचानने लगे। मुझे नहीं पता पहले की एनर्जी क्या थी, मैं करंट एनर्जीज़ पे रीडिंग करती हूँ। करंट एनर्जीज़ में आप लोगों को देखकर पहचान जाओगे कि ये इंसान एक्चुअली में उससे कैसी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? आप लोगों को देख के ना तुरंत बता दोगे ये इंसान मेरे फ़ेवर में है कि नहीं है, ठीक है? ये बातें हैं। ये इंसान मेरे फ्रेंड के फ़ेवर में है कि नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के भी रिलेशनशिप्स देखते हैं, या किसी भी जान-पहचान के रिलेशनशिप देखते हैं, तो आप जानते हो कि इनका चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है? आप वो फ्रेंड हो सकते हो जो जानता है, जानती है, ठीक है? कि अब क्या होगा। लोगों को लगता है कि इमोशनली भी आप चीज़ों को काफ़ी समझते हैं और प्रैक्टिकली भी चीज़ों को काफ़ी समझते हैं, तो ये एक आपके लिए तारीफ़ है। अपोज़िट जेंडर ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप इमोशनल लेवल पे भी चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकल भी समझ रहे हो, तो आप वो आपको पसंद करते हैं इसीलिए, ठीक है? वो आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप दोनों चीज़ें से डील कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले रीडिंग में भी कहा था कि मैस्कुलिन, फेमिनिन को मेरी जो ऑडियंस है वो बैलेंस करके चल रही है। फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि दोनों को बैलेंस करके ही चल रहे हो। अभी भी वही एनर्जी है कि बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है? दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, मैस्कुलिन और फेमिनिन, दोनों चीज़ें आपके अंदर। इसीलिए लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं ये जो आपकी लाइफ़ में कुछ-कुछ सिचुएशंस होती हैं, उसको आप अपने फ़ेवर में कर लेते हो, ठीक है? यानी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, तो उसको आप सिचुएशन को अपने फ़ेवर में कर लोगे, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, मैंने किसी को लेमन दिया, उसने लेमनेड बना के पी लिया, ठीक है? नींबू पानी बना के पी लिया। तो बात वही हो गई कि यहाँ पे आप सिचुएशन को अपने फ़ेवर में कर लेते हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड पहला कार्ड था हमारा, तो इसीलिए वो भी इस बात को बताता है कि कहीं न कहीं आप सिचुएशन को अपने फ़ेवर में कर लेते हो, और लोग नहीं कर पाते। उनके लाइफ में अगर सिचुएशन सही नहीं आती है, तो फिर उनको लगता है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन आपके लाइफ में सिचुएशंस वैसी आ रही हैं इस समय पे, तो आप उसको कहीं न कहीं अपने फ़ेवर में कर ले रहे हो, उसको ठीक कर ले रहे हो। कहते हैं ना, कोई पुरानी चीज़ रखी हुई है, उसको आप ठीक कर देते हो। कोई पुराना सामान है, उसको आप नया कर देते हो। कोई पुरानी चीज़ है, उसको आप अच्छे से साफ़ कर देते हो, क्लीन कर देते हो। आप वो इंसान हो, आप ये नहीं बोलते ये पुराना हो गया हटाओ इसको। वो पुराना हो गया, उसको आप ठीक कर देते हो। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है आपकी जो काफ़ी पसंद आती है लोगों को इस समय पे। आपके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है लेकिन जानना चाहती है, ठीक है? ये भी मुझे लग रहा है। कुछ भी टैलेंट हो सकता है आपके अंदर, जो भी आपको आता है। हुँ, तो इसीलिए लोग आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। इंट्यूटिव तो आप दिख रहे हैं। चलिए हार्ड वर्किंग पे आते हैं। अब हार्ड वर्किंग भी आप काफ़ी हैं। अगर आप काम वगैरह करते हैं, कहीं पे स्टडी करते हैं, तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में। पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन करंट एनर्जीज़ आ रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, मतलब काफ़ी अपना, एक होता है ना मेहनत लगा रहे हैं किसी चीज़ में, ये मेहनत करते हुए आप दिख रहे हैं। और स्पिरिचुअल तो आप हैं ही, मेरे चैनल पे हैं आप, तो स्पिरिचुअल तो हैं ही आप काफ़ी, उस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कमेंट करना चाहूँगी हाई प्रीस्टेस के कार्ड पे। लेकिन कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल साइड भी है आपका, जो आपको कहीं न कहीं हेल्प कर रहा है सिचुएशन को अपने फ़ेवर में करने के लिए। यानी कहीं न कहीं आप लकी हैं और सिचुएशन को आप फ़ेवर में कर रहे हैं। तो अगर आप अपोज़िट जेंडर के लाइफ़ में चले जाएँगे, तो उनके लाइफ़ का भी सिचुएशन को आप अपने उनके फ़ेवर में कर देंगे, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए आपको बहुत लोग यहाँ पे एडमायर करते हैं, ठीक है? अपोज़िट जेंडर को ये लगता है कि आपसे मुलाकातें कम होती हैं, आपसे मुलाकात ज़्यादा होनी चाहिए, आप चले जाते हो, अपना काम होता है, चले जाते हो, कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, तो फिर वहाँ पे आते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी में रहते हो या चले जाते हो कहीं से जल्दी में चले जाना, मतलब ज़्यादा देर तक कहीं रुकना नहीं, ज़्यादा दिखना नहीं, ज़्यादा मिलना नहीं, या कम-कम मिलना, वो सब मुझे दिख रहा है कि मुलाकातें कम होती हैं आपसे, आपको देखने को कम मिलता है। यानी बहुत लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन वो कम देख पाते हैं आपको, कम मिल पाते हैं आपसे। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करें, मिले, बात करें या जो भी, ठीक है? सो ओवरऑल यही एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है आज की इस रीडिंग में। यहीं तक रखूँगी मैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।